पैसे दो चीजों के होते हैं, एक होता है आपके टाइम का पैसा जो टिपिकली जॉब में मिलता है कि इतने घंटे आपने किया तो इतना पैसे। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप नौकर हो सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा नहीं भी है और पर्सनालिटी है तो आप राजा बन सकते हैं। जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया, सवाल पूछ करके ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। दैट आइडियली हैज टू बी वन पॉइंट अगर आपको सक्सेस चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा है। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। यार ये सब कहना बंद कर दो कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है ना, कोई मुझसे बात नहीं करता। झूठे प्यार के पीछे पड़े हो। यार एक व्यक्ति तुम्हारे घर में है, तुम्हारी माँ, जो कभी तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती है, वेट करती है कि तुम कब वापस आओगे स्कूल से, वेट करती है तुम रात में कब कोचिंग से वापस आओगे, साथ बैठ के खाना खाएंगे। एक रोटी खाने का मन होगा तुमको 4 रोटी खिलाएगी। नहीं, पर तुमको बात करना है उस प्रिया से, तुमको बात करना है उस सुष्मिता से। झूठे प्यार के चक्कर में ना अपना असली प्यार खोते जा रहे हो तुम। और ये बात बहुत लेट रियलाइज होती है बेटा। मैं बोलना नहीं चाहता, ये बात तब रियलाइज होते हैं ना जब अपने माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। तब लगता है यार खुदा घर में था, हम कहाँ दुनिया में उसको ढूंढ रहे थे। देखो लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी है यार, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूं बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती है। हाँ हाँ, तो हमें पता है बंद रहती है। माँ है। किसी बिजनेस के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो काम मत करो, वो बिजनेस मत करो। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है उसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस में मजा आता है। इट्स ऑल अबाउट पैशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मोटिवेशन से क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ बिजनेस करो, कर सकता है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है? उससे बिजनेस सक्सेसफुल थोड़ी ना हो जाता है। बिजनेस सक्सेसफुल होता है समझने से कि बिजनेस होता क्या है। हमारे माइंड में क्या घुसा हुआ है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अभी ये जो आपके नोशंस है, ये जो मिसकंसेप्शंस है, इन्हीं को हमने तोड़ना है। जब कोई अपने पापा के साथ फोटो डालता है उन्हें गले लगाते हुए, या फिर लिखता है आई लव यू पापा, मैं उस वक्त में सोचता हूं कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा क्या? मतलब जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूं ना, वहां पापा को दोस्त तो आप नहीं कह सकते। उनका एक ऐसा डर है ना जो हमेशा आपके अंदर रहता है। लेकिन पापा ही हैं जो एक छाया की तरह हमेशा हमारे साथ हैं। वो होते हैं तो दुनिया में मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अगर कहते हैं अरे इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। पापा कभी आई लव यू पापा सामने से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं।